हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सलोनी। और आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो, जो कि है व्रत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले व्रत को। तो इस तरीके का जो राउंड सर्कल होता है उसको हम व्रत बोलते हैं। इसमें जो बीच में ये आपको केंद्र दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन को हम बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में, और इसको हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये पूरी लाइन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम बोलते हैं हिंदी में जी व्यास। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। और ये जो राउंड आपको सर्कल दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं परिधि। परिधि इज लाइक जितना भी आपने राउंड लिया है ये पूरा राउंड क्या कहलाता है, परिधि। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम देखेंगे। सबसे पहला है व्रत का व्यास। तो व्रत का व्यास मैंने आपको बताया त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि r इंटू 2। तो मैंने बताया था आपको कि r जो है वो त्रिज्या होती है, फिर भी लिख लेते हैं हम लोग इसको यहाँ पर। व्रत की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई r, और व्रत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है, किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर, जो कि जिससे आपको क्वेश्चंस इसके कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, वो अच्छे से समझ में आ जाएं। तो पहले हमने यहाँ पर एग्जांपल लेना है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, जो आर है वो 21 सेंटीमीटर है, और जो कि त्रिज्या है। और यहाँ पर हम ले रहे हैं कि हमें फाइंड आउट करना है, तो परिधि हमें निकालनी है, दूसरा हमें निकालना है क्षेत्रफल, यानी कि व्रत का क्षेत्रफल और परिधि। तो यहाँ पर जो हमारे पास सम्स होंगे वो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास परिधि है, परिधि का फॉर्मूला लिखा हमने 2 पाई आर, और यहाँ पर क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला लिख दिया जो कि पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लाइन में। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी। 21 आर की वैल्यू थी, तो पाई की वैल्यू अब मैं बताती हूँ जो कि है 22/7। अगर इसकी हम डेसिमल वैल्यू बताएं तो वो होती है 3.14। उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि क्या आएगी। वैसे डायरेक्टली होती है 3.14। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 की मल्टीप्लाई इसमें की हमने, 21 की मल्टीप्लाई हमने 2 में की तो 42 आ गया, और 22/7 जो है वो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हमने 7 को डिवाइड किया 42 से, तो ये हमारा 6 आ गया, और मल्टीप्लाई में 22। तो इस तरीके से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2132। तो यानी कि 132 सेंटीमीटर जो है इसकी परिधि है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, यानी कि एरिया। तो जो एरिया का फॉर्मूला है हम उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो यहाँ पर पाई जो है हम डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे जो कि 22/7, और आर स्क्वायर है, यानी कि आर की वैल्यू हमें 2 बार रखनी है, यानी कि 21/21। तो यहाँ पर जब हम 21/21 करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। पहले मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको वैल्यू बता देती हूँ। 7 को अगर हम 22 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.14 इंटू 21 की 21 में करेंगे तो ये आ जाएगा 441, यानी कि 441। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा 12847 अब यहाँ पर डेसिमल 2 के बाद है तो हमने 2 के बाद लगा दिया। तो इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।